इंग्लिश एक अद्भुत भाषा है। इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखने में तो एकदम समान लगते हैं, लेकिन उनके उच्चारण और उनके अर्थ भिन्न हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। उन शब्दों के, उन एक से दिखने वाले शब्दों का सही उच्चारण क्या होगा और सही अर्थ क्या होगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि हम उसे अपने वाक्य में, अपने सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बारीकियों को जान करके, इन बारीक अंतरों को जान करके ना तो आप सिर्फ अपना प्रोनंसिएशन, अपना उच्चारण बेहतर कर सकते हैं, बल्कि अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छी अंग्रेज़ी बोलने में, अच्छी इंग्लिश बोलने में मदद मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही 15 शब्द लेकर के आई हूँ जो दिखने में तो एकदम समान है, लेकिन उनका प्रोनंसिएशन माने कि उनका उच्चारण और उनका मीनिंग माने कि उनका अर्थ इस बात पर निर्भर करता है कि वो कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो एक भी मिनट बर्बाद किए बिना शुरू करते हैं। पहला शब्द है ये। हाँ, मैंने अभी कहा, लेकिन मिनट इस शब्द का एक प्रोनंसिएशन है। मिनट यानी कि समय का एक भाग, जैसे कि आई शैल बी रेडी इन अ मिनट। इस शब्द का दूसरा प्रोनंसिएशन है माइन्यूट, यानी कि छोटा या बारीक। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी द माइन्यूट क्रैक्स ऑन द एयरप्लेन सरफेस। माइन्यूट यानी छोटा या बारीक, मिनट समय का एक भाग। दूसरा शब्द है ये, कंटेंट, यानी किसी चीज़ में शामिल या रखी गई चीज़ें, जैसे कि एक किताब के टॉपिक्स या पैकेट के कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, द कंटेंट ऑफ दिस बुक इज़ क्वाइट इंट्रीगिंग। इस शब्द का दूसरा प्रोनंसिएशन है कंटेंट, यानी कि satisfied. For example, I am content with what I have. अगला शब्द है ये। इस शब्द का एक उच्चारण है tear, यानी कि आंसू, जो आँखों से आते हैं जब हम दुखी होते हैं या शायद खुश भी। इस शब्द का दूसरा उच्चारण है ये, tear, यानी कि फाड़ना। For example, if you tear her favorite dress, she might shed a tear. देखा शब्दों का खेल, tear फाड़ना, tear आंसू। चौथा शब्द है ये, और ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग शब्द है। ये live है या live है। अगर live है तो do I live somewhere और do I live somewhere, ये है क्या? आज इस शब्द को हम एक बार में सही समझेंगे। आप कहेंगे live अगर आप बात कर रहे हैं जिंदा होने की या कहीं रहने की, जैसे कि if you want to live a peaceful life, be content। इस शब्द का दूसरा उच्चारण है live, यानी कि जो अभी हो रहा है। इसे प्रसारण के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि there will be a live telecast of the inauguration ceremony on TV। पांचवा शब्द है ये। इसका पहला प्रोनंसिएशन है लेड, यानी कि धातु। फॉर एग्जाम्पल, लेड इज अ पॉइजनस मेटल। सेकेंड प्रोनंसिएशन है लीड, यानी मार्गदर्शन। फॉर एग्जाम्पल, शी विल लीड द न्यू प्रोजेक्ट। छठा शब्द है ये। जी हाँ, मैं जानती हूँ मैंने अभी इस शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन इस शब्द के भी दो उच्चारण हैं। पहला उच्चारण है प्रोजेक्ट, यानी कोई ऐसा योजनाबद्ध काम जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग ऑन माई बिजनेस प्रोजेक्ट। इस शब्द का दूसरा उच्चारण है प्रोजेक्ट, यानी आगे बढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, you need to project your efforts in the right direction in order to succeed। सातवां शब्द है ये। इस शब्द का पहला उच्चारण है रो, यानी कि पंक्ति। इस शब्द का दूसरा उच्चारण है राव,
यानी कि झगड़ा। फॉर एग्जाम्पल, दे हैड अ row over who would sit in the first row. देखा, फिर से मैंने वही किया। row, row। 8वां शब्द है ये। इस शब्द का एक उच्चारण है विंड, यानी हवा का नेचुरल मूवमेंट। इस शब्द का दूसरा उच्चारण है वाइंड, यानी कि मोड़ना या लपेटना। फॉर एग्जाम्पल, द विंड वॉज टू वाइल्ड, सो आई हैड टू वाइंड माई काइट स्ट्रिंग एज क्विकली एज पॉसिबल, एंड आई डिड इट अगेन। अगला शब्द है ये। इस शब्द का एक उच्चारण है ये, रिफ्यूज़, यानी इनकार करना। इस शब्द का दूसरा उच्चारण है रेफ्यूज़, यानी कचरा या वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, they refuse to allow the dumping of refuse near the community garden. क्या आपने गौर किया कि इन शब्दों के उच्चारण बदलने से उनके अर्थ किस प्रकार बदल जाते हैं? जैसे कि रिफ्यूज़, रेफ्यूज़, विंड, वाइंड। इनफैक्ट हमने जितने भी शब्दों की बात करी है इस वीडियो में, उन सभी के साथ यही हो रहा है। तो चलिए कुछ और शब्द देखते हैं। अगला शब्द है ये। इस शब्द का एक उच्चारण है इम्पैक्ट, यानी कि टक्कर। इस शब्द का दूसरा उच्चारण है इम्पैक्ट, यानी कि प्रभाव। फॉर एग्जाम्पल, द इम्पैक्ट with the car not only damaged his bike but also had a serious impact on his spine. 11वां शब्द है ये। इस शब्द का एक उच्चारण है प्रेजेंट, जिसका मतलब होता है उपहार। इस शब्द का दूसरा प्रोनाउंसिएशन है प्रेजेंट, यानी कि पेश करना या कोई पेशकश। फॉर एग्जाम्पल, he decided to present her with a present on her birthday, making the moment truly special. अगला शब्द है ये। इसका एक उच्चारण है ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई वस्तु। फॉर एग्जाम्पल, शी प्लेस द एंशियंट ऑब्जेक्ट केयरफुली ऑन द शेल्फ। इस शब्द का दूसरा उच्चारण है ऑब्जेक्ट, यानी कि इनकार करना या असहमत होना। किसने भला कोर्ट रूम ड्रामास की क्लासिक लाइन नहीं सुनी, आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अगला शब्द है ये। इस शब्द का एक प्रोनाउंसिएशन है एंट्रेंस, यानी कि प्रवेश द्वार। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज यूज द साइड एंट्रेंस टू द बिल्डिंग। इस शब्द का दूसरा प्रोनाउंसिएशन है इंट्रांस, यानी कि मंत्रमुग्ध करना। For example, the magician had the ability to entrance his audience with his magic tricks. अगला शब्द है ये। इस शब्द का एक उच्चारण है extract, यानी कि उखाड़ना या निकालना। For example, the dentist had to carefully extract the tooth that was causing severe pain. इस शब्द का दूसरा उच्चारण है extract, यानी किसी बड़ी चीज़ या किसी बड़ी वस्तु से लिया गया एक अंश या टुकड़ा, कई बार जैसे कोई बड़ी कहानी का छोटा पैराग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, शी रेड अ फैसिनेटिंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नॉवल ड्यूरिंग द बुक क्लब मीटिंग। और अंतिम शब्द है ये। इस शब्द का एक उच्चारण है बो, यानी कि एक हथियार जैसे धनुष बाण। इस शब्द का दूसरा उच्चारण है बाओ, यानी कि झुकना या अभिवादन करना। फॉर एग्जाम्पल, इन स्पाइट ऑफ कैरिंग अ बो एंड एन एरो, लॉर्ड राम बाउज डाउन टू बोथ हिज फ्रेंड्स एंड फोज। नाउ दैट्स अ मार्क ऑफ ग्रेटनेस। इंग्लिश की इन बारीकियों को समझना आपके उच्चारण और भाषा इस्तेमाल करने में कॉन्फिडेंस को काफ़ी सुधार सकता है। याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इसलिए जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार रिवाइंड कर इन उच्चारणों को सुने और साथ में प्रैक्टिस करें। चलिए अब एक क्विक रिकैप के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरे साथ बोलिए। मिनट, माइन्यूट, कंटेंट, कंटेंट, tear, tear, live, life, let, lead, project, project,
row, row, wind, wind. Refuse, refuse. Impact, impact. Present, present. Object, object. Entrance, entrance. Extract, extract. Bow, bow. क्या आपको ये वीडियो सार्थक लगा? यदि हाँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी ऐसा इंग्लिश कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। साथ ही हमें नीचे कमेंट में बताएं कि आपको क्या टॉपिक्स डिफ़िकल्ट लगते हैं ताकि अपने आने वाले वीडियोस में हम उन्हें कवर कर सकें। तब तक के लिए बाय।